Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great. तो चलिए आज हम करने वाले हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स टॉप 100 एमसीक्यूज, जैसे कि हम मंथली जो है कर रहे हैं। 2 वीडियोस में हम जो है हर एक मंथ की करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज भी सेम हम एज इट इज़ 100 एमसीक्यूज सीरीज में से फर्स्ट 50 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए भी, प्लस आपका JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आप हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वीडियोस की फॉर्म में हम डेली मॉक सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम फुल मॉक टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट करवाते रहते हैं हर 2 या 3 दिन के बाद। तो कल आपका सेम जो है मॉक टेस्ट नंबर 3 आने वाला है, फुल मॉक टेस्ट फॉर JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम। तो आप जो है उसमें ज़रूर जुड़िएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रीमियर शो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज का। विच कंट्री, एक सेकेंड, Which country became the first to receive WHO verification for eliminating leprosy? तो लेप्रोसी डिजीज को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी कंट्री जो है पहली बन चुकी है जिसको WHO के द्वारा वेरिफिकेशन मिल चुकी है कि यहाँ से लेप्रोसी एलिमिनेट हो चुकी है? इंडिया, जॉर्डन, ब्राज़ील या थाईलैंड? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर है आपका जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोन आसना वॉज रिसेंटली इन न्यूज वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री? साइक्लोन आसना जो कि न्यूज में देखा गया था, वो आपके कौन से देश के द्वारा इसका नाम करा गया था? इंडिया, ओमान, पाकिस्तान या फिर सूडान? तो ये आपका पाकिस्तान के द्वारा ये इस पे इनका नाम आसना पाकिस्तान ने रखा है। ठीक है, तो साइक्लोन आसना एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने आपके गुजरात, MP, राजस्थान और पाकिस्तान के एरियाज को अफेक्ट करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सतकोसिया टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज, ठीक है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सतकोसिया टाइगर रिजर्व है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, वो अभी कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ओडिशा, केरला, हरियाणा की नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर है आपका ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। Recently, who was announced as the first Indian ambassador of International Table Tennis Federation ITTF? तो रिसेंटली किसको अनाउंस किया गया पहले इंडियन एम्बेसडर जो कि आपके इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एम्बेसडर बन चुके हैं, और ये फर्स्ट इंडियन है इस फील्ड में एम्बेसडर बनने के लिए? ठीक है, शरद कमल, अशोक अमृतराज, सुमित नगाल या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर बताइए। वो है आपका शरद कमल, ये बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Who has been appointed as the new finance secretary of India? इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? TV सोमनाथन, हसमुख आधिया, तुहिन कांटा पांडे या फिर भूषण पांडे? फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बताइए? तो ये बने हैं हमारे तुहिन कांटा पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होती है ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एंड प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, और ये आपकी पोस्ट बनी थी 1947 में। 2 साल के लिए ये आपकी पोस्ट होती है जो भी इस पर्टिकुलर पोस्ट में नियुक्त किया जाता है, और इन्होंने रिप्लेस किया है TV सोमनाथन। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ तो ये आपको याद रखें। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल एट पैरालंपिक्स? इंडिया की पहली वुमेन बनी है जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक्स में। दीपा मलिक, भाविना पटेल, अवनी लेखरा या मरियप्पा थंगावेलु? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होना चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये आपकी है अवनी लेखरा। कौन है आपकी? अवनी लेखरा बनी है पहली इंडियन वुमेन, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। थुलासिमाती मुरुगेसन, who won the silver medal at 2024 Paralympics, is associated with which sport?
थुलासिमाती मुरुगिसन, ये इनका नाम है। तो इनको सिल्वर मेडल मिला था पेरिस पैरालंपिक्स में। तो ये कौन सी फील्ड से इनका संबंध है? स्विमिंग, पैरा बैडमिंटन, शूटिंग या पैरा स्विमिंग? तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, where was the second phase of exercise तरंग शक्ति 2024 held? जो एक्सरसाइज तरंग शक्ति है, पहले तो आप मुझे बताइए ये कौन से देश के साथ होती है और इसका जो सेकंड फेज है वो आपका कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली, जोधपुर, शिलोंग या फिर शिमला? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर है आपका जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट। Which country has became the first country to allow voters to elect judges at all levels? तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी ये आपको बताने की कौन सी कंट्री में जो है ये पहली देश बन चुका है जहाँ पे वोटर्स चुनेंगे उनके जो जजेस होंगे। ठीक है, हर लेवल पे, जैसे कि आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सब जुडिशरी कोर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके लोगों के द्वारा जजेस को चुना जाएगा। तो ये है ऑप्शन आपके जापान, यूएसए, मैक्सिको या फिर यूएई। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मैक्सिको में ये आपका कानून पास हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा, तो ये गलत हो गया, पता क्या? तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये 8th वाला क्वेश्चन है रिसेंटली वाला। तो ये एक्सरसाइज आपकी तरंग शक्ति है, ये 30 अगस्त से सितंबर 13 के बीच में हुई थी। और इसका क्या एम था कि जो भी रीजनल सिक्योरिटी है इसमें कोऑपरेशन को मजबूत बनाना। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जिसमें है आपका ग्रीस, श्रीलंका, यूएई, जापान, सिंगापुर एंड यूएस। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडिया टू एनहांस बायलैटरल कोऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग? तो कौन सा देश जिसने हमारे इंडिया के साथ एमओयू साइन करा है ताकि जो बायलैटरल कोऑपरेशन है पब्लिक सेक्टर ऑडिट करने में, तो ये आपका यहाँ पे मतलब सहयोग से ये बेटर हो पाए? ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूएसए या फिर न्यूजीलैंड? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर होगा आपका यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन टू वीमेन इन द पुलिस फोर्स एंड 5% एडिशनल अलोवेंस टू पेंशनर्स? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जिसने 33% रिजर्वेशन वीमेन्स के लिए पुलिस फोर्स में अप्रूव कर दिया है? ठीक है, और 5% एडिशनल अलोवेंस पेंशनर्स के लिए भी अप्रूव हो चुका है? ऑप्शन है मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटका या फिर केरला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको दिख ही गया, तो ये है आपका राजस्थान। 5% पेंशनर्स जो है आपके जिनके लिए अप्रूव हुआ है वो है आपका 70 से 75 वर्ष की जिनकी आयु होगी उनको ये मिलने वाला है बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट। Which country won the gold medal at 45th Chess Olympiad 2024? गोल्ड मेडल तो ये भी आपने सबने ही पता होगा आपको कि 45th चेस ओलंपियाड हुआ जो 2024 में, तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है? इंडिया, यूएसए, उज्बेकिस्तान एंड फ्रांस? तो यहाँ पे इंडिया के जो मैन एंड वीमेन दोनों टीम्स ने गोल्ड मेडल जीता है फर्स्ट टाइम। तो ये आपको याद रखना है, हमारा इंडिया है। ठीक है, और ये आपका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। समृद्ध स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? समृद्ध स्कीम जो है रिसेंटली खबरों में भी आपको दिखी होगी, ये कौन सी मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप प्रोग्राम है? Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Health Sciences की none of the above? तो ये समृद्ध स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूं इसकी फुल फॉर्म है स्टार्टअप एक्सीलरेटर्स ऑफ मीटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट। Recently, Union Cabinet approved dash करोड़ for next generation launch vehicle. यूनियन कैबिनेट ने कितने करोड़ अप्रूव किए हैं नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए? These are the options before you. 7,000 करोड़, 82,040 करोड़, 98,000 करोड़ या 9,000 करोड़? तो इसका सही आंसर है 82,040
8,240 करोड़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो NGLV है, इसका नाम है आपका सूर्या, ठीक है। 3 स्टेज रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। 3 स्टेज में होगा, इसको रीयूज भी कर सकते हैं और हैवी जो है व्हीकल्स को ये लॉन्च कर सकता है। इसको डेवलप करा है इसरो के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का। और अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से ही आपको पता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। तो आप कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कीजिए, ठीक है। According to a recent report by UP Tourism Department, which city has been emerged as the top tourist destination in उत्तर प्रदेश? तो यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली उनकी जो रिपोर्ट निकली है, जिसमें कौन सा शहर है जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है उत्तर प्रदेश का? अयोध्या, वाराणसी, आगरा या फिर कश्मीर? तो ये कश्मीर तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। अयोध्या जो है ये आपका बन चुका है टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पे 10.99 करोड़ विजिटर्स यहाँ पे आए थे, ठीक है। और जिसमें आपके 2,851 थे फॉरेनर्स। तो इसी वजह से ये टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है उत्तर प्रदेश का, अयोध्या। Recently, where was the first India Gulf Cooperation Council GCC Foreign Ministers meeting held? कहाँ पे पहली इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है? रियाद, UAE, सऊदी अरेबिया या नन ऑफ दी अबव? जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो ये हुई है आपकी रियाद में, ठीक है। कौन सी हुई है? इंडिया और गल्फ कंट्रीज की जो कोऑपरेशन काउंसिल है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ साल्ट पैन लैंड रिसेंटली इन न्यूज? तो कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे लार्जेस्ट एक्सपेंस है सॉल्ट पैन लैंड का, जो कि अभी खबरों में दिखा गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, which organization recently published the report named State of the Rhino 2024 report? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये आपकी रिपोर्ट पब्लिश करी है? स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम या नन ऑफ द अबव? तो ये करी है आपकी इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसमें क्या क्या हाइलाइट्स करे हुए हैं उन्होंने, जो कि वन ऑन्ड राइनोस हैं, ठीक है, उनका पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि इनकी जो भी वो है पॉपुलेशन वो बढ़ रही है। और इनकी पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज हुई है लास्ट 10 सालों में, ठीक है। अभी 4,000 हो चुके हैं टोटल हमारे वन ऑन्ड राइनोस, ठीक है। और ये आपके ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडो नेपाल तेराई रीजन में, दलदल में, और जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में एंड असम में, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें, 3,262 ग्रेटर वन ऑन्ड राइनोस 2021 में थे। ज़्यादातर वो असम में ही पाए जाते हैं। 90% जो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ पे है आपके क्या? ग्रेटर वन ऑन्ड राइनोस। तो इसके बारे में आपको एडिशनल पता होना चाहिए। नेक्स्ट, Which country recently took seat among UN member states at 79th session of UN General Assembly? कौन सा देश है जिसको अभी 79th सेशन हुआ था जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहाँ पे इसको सीट मिली है? पैलेस्टीन, यमन, अफगानिस्तान की नन ऑफ द अबव? तो इसका नाम है आपका पैलेस्टीन, ये आपको याद रखना है। तो ये 79th सेशन हुआ था यूएन जनरल असेंबली का, ये आपका न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था। पैलेस्टीन हालांकि फुल मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सीट दी गई उसके मेंबर स्टेट्स के द्वारा जनरल असेंबली हॉल में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन विच सिटी? तो वैदिक 3D म्यूजियम जो है ये यूपी गवर्नमेंट कौन से शहर में बनाने जा रही है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या फिर अयोध्या? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका वाराणसी,
ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कहाँ पे बना है आपका? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी, अनाउंस किया था यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी? कौन सा देश बना है पहला ऐसा देश जिसको, फिर से हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ फिर से हो गया ये। लेप्रोसी जो है एलिमिनेट करने के लिए इसको वेरिफिकेशन मिल चुकी है, तो ये जॉर्डन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच सिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली होस्टेड अ सिग्निफिकेंट डायलॉग फोकस्ड ऑन द गवर्नेंस ऑफ कॉमन्स? इंडिया का कौन सा शहर है जिसने अभी जो है एक डायलॉग, इंपॉर्टेंट डायलॉग है उसको होस्ट करा था, जिसका फोकस क्या था? गवर्नेंस ऑफ द कॉमन्स। ठीक है, जो कॉमन लोग हैं। न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर? तो इस क्वेश्चन का है आपका सही आंसर न्यू दिल्ली ने ये आपका जो है डायलॉग इस पे होस्ट करा था। ठीक है। नेक्स्ट, वड़ाबन पोर्ट इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? जो वड़ाबन पोर्ट है ये आपके कौन से स्टेट में बनने जा रहा है? गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड रीसेट प्रोग्राम? रीसेट प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डिफेंस या फिर एग्रीकल्चरल? तो इसका सही आंसर है आपका स्पोर्ट्स। तो अभी हमने 16 मिनट में कर लिए हैं 24 क्वेश्चन, तो हम कोशिश करेंगे कि 35 मिनट तक आपका लेक्चर कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो इसी वजह से क्लास आप एंड तक ज़रूर देखिए। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जीके विद शिवाली मैम चैनल पे भी डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपकी कंडक्ट करती हूँ, तो आप जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोनों चैनल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा का सारा कंटेंट प्लस PDFs आपको मिलने वाली है। तो आप जो है टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रीसेट प्रोग्राम जो है ये रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसको लॉन्च किया मनसुख मंडाविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। इसका एम क्या है कि जो रिटायर्ड एथलीट्स उनको एम्पावर करना। एलिजिबिलिटी होगी इसकी, जो भी नेशनल एथलीट्स हैं उनकी उम्र 20 से 50 वर्ष है, जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल या फिर नेशनल या फिर स्टेट मेडल में से कुछ जीता हो, तो ये उनके लिए है ये आपकी रीसेट प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट, who became the first person from Goa to receive the Indian citizenship under Citizenship Amendment Act CAA 2019? तो आपको पता ही है ये आपका काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आपने पहला पर्सन बताना है गोवा से जिसको मिला है। जॉन डी सूजा, जोसेफ पेरेरा, माइकल फर्नांडिस, डेविड फोड्रिगस। तो ये इसका नाम है इनके अजीब से, तो इसका नाम है आपका जोसेफ पेरेरा। इनको मिला है पहले गोवा का इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है। नेक्स्ट, वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कमेटी? जो कि अभी पार्लियामेंट में कितना हंगामा चल रहा है इसके ऊपर, तो ये अभी न्यूज में भी है। तो ये कौन सी कमेटी के रिलेटेड है? रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल, राधा कृष्णन या नन ऑफ द अबव? इसका आपको आंसर पता ही होना चाहिए। तो ये आपको बता दूं मैं, ये हैं आपके रामनाथ कोविंद। तो आप मुझे बताइए, आपको पता है कि पार्लियामेंट में ये बिल आया था जिसके ऊपर वोटिंग हुई है रिसेंटली, जिसने 263 वोटर्स ने इसके फेवर में आपका साइन करा है। तो आप मुझे बताइए इसके अगेंस्ट में कितने वोटर्स ने साइन करा है, तो वो आप मुझे बताइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये प्रोग्राम है, ये आपके रामनाथ कोविंद जी इस कमेटी को हेड लेड कर रहे थे। ठीक है, लीड कर रहे थे। तो ये आपका कैसे इम्प्लीमेंट होगा? 2 फेज होंगे इसके। पहला जो फेज होगा जिसमें आपके जितने भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे उनको अलाइन करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। सेकेंडली जो लोकल इलेक्शंस होंगे उनको 100 दिन के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट, पहले आपकी लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस होंगे। ठीक है,
और उसके बाद लोकल इलेक्शन जैसे पंचायत वगैरह म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए। फिर इंडिया ने इनिशियली मैं आपको बता दूं, ये जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन था ना, ये साइमल्टेनियस यानी कि एक साथ जो इलेक्शंस होते थे इंडिया में 1951 से 1967 तक। तो यानी कि जब लोकसभा के इलेक्शन होते थे तभी आपकी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर वगैरह के इलेक्शन होते थे। और ये फिर प्रैक्टिस आपकी बंद हो जाती है, ठीक है, जब आपकी लोकसभा भंग हो जाती है 1971 में, ठीक है, और उसके बाद फिर इमरजेंसी लग जाती है 1975 में। तो अगर करंटली अगर बात करें तो अभी जो है असेंबली इलेक्शंस अलग होते हैं और एटलीस्ट उसके 2 राउंड होते हैं हर साल, तो जिससे बहुत ज़्यादा आपका खर्चा वगैरह आता है, जिसकी वजह से ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, ठीक है, पास नहीं हुआ है, लाया गया था। Recently, who has been appointed as the new head coach of the Indian senior women's football team? तो नए हेड कोच बने हैं इंडियन सीनियर वुमेन फुटबॉल टीम के, कौन है ये? संतोष कश्यप, जसवंत सिंह, आयुष सिन्हा या फिर राधा कृष्णा? इसका सही उत्तर है आपका संतोष कश्यप बने हैं आपके नए हेड कोच इंडियन वीमेन फुटबॉल टीम के, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? जो FATF है ये आपका रिसेंटली खबरों में दिखा गया, ये कौन से ईयर में ये एस्टैब्लिश हुआ था? 1989, 1999, 2001, 2010। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। Next, Shinkula Tunnel, recently seen in news, improves connectivity between 2 states and UTs. कौन से ऐसे 2 स्टेट या यूटी हैं जिसको ये आपका कनेक्ट करता है? लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड सिक्किम या नन ऑफ दी अबव? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JK SSB का, तो ये फेवरेट ही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करता है। कौन सा टनल है ये? शिंकुला टनल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 30th क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल प्रोजेक्ट सी बर्ड? सी बर्ड प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? अनिल देसाई, राजेश धनकर, आशुतोष दीक्षित या फिर नन ऑफ दी अबव? तो ये बने हैं आपके राजेश धनकर, आपके DG प्रोजेक्ट सी बर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉन मोस्ट मेडल्स एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? पेरिस पैरालंपिक्स जो गेम्स हुई हैं पेरिस फ्रांस में, तो कौन सी कंट्री ने आपके सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? USA, चाइना, UK या ब्राज़ील? तो यहाँ पे आपके जीते हैं चाइना के द्वारा, ठीक है। US ने जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में, इसने जीते हैं पेरिस पैरालंपिक्स में, ये आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 2024 का जो समर में पैरालंपिक्स हुआ था इसका 17th एडिशन है और पेरिस ओलंपिक्स का आपका 33rd एडिशन था, आप ये याद रखिए, ठीक है। और होस्ट कंट्री है पेरिस जो है फ्रांस में है। मोटो था इसका गेम्स वाइड ओपन, मैस्कोट है द फिरगिस और ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 28 अगस्त 2024 को, क्लोजिंग हुई थी 8 सितंबर 2024, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरविंदर सिंह मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट एज द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स? हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता है आपका, ये बताइए आप। शूटिंग में, बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किस में जीता है? शूटिंग, बैडमिंटन, आर्चरी या जेवलिन थ्रो? तो ये हैं आपके आर्चरी में हरविंदर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, नीतीश कुमार वॉन विच मेडल एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? तो इन्होंने जीता है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन? तो इन्होंने जीता आपका गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये आपके इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर है नीतीश, ठीक है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी कौन सी थी इनकी? मेंस सिंगल SL3 इवेंट, ये इनका क्राइटेरिया होता है जो पैरालंपिक्स वाले गेम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में ही ये आपके इंक्लूड होते हैं। Rubina Francis won dash in women's 10-meter air pistol SH1 event at Paris Paralympics 2024। Rubina Francis ने क्या आपका वो कौन सा मेडल जीता आपका? ये आपका 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर या नन?
ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये आपकी इंडियन पैरा पिस्टल शूटर हैं और ये आपके जबलपुर एमपी से बिलोंग करती हैं। पहली इंडियन वुमेन बनी है जो पैरालंपिक मेडल जिनको मिला पिस्टल शूटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स हुआ 2024 का, इसमें कौन सी जो स्टेट है इसने टॉप करा है? गुजरात, हरियाणा, बिहार या केरला? ऑप्शन नंबर डी केरला ने जीता है ये, ठीक है। तो लार्जर कैटेगरी स्टेट में केरला टॉप में रही है, फिर तमिलनाडु, फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर। 36 क्वेश्चन है आपका। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड डैश करोड़ फॉर बायोराइड स्कीम टू सपोर्ट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए गए हैं? बायोराइड स्कीम है, किसकी रिलेटेड है ये? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इसको बढ़ावा देने के लिए। ये आपके रहे ऑप्शंस, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 9197 करोड़, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम का नाम है आपका बायोराइड। इसका एम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new Director General of Narcotics Control Bureau? जो नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, उनको उनका नाम बताइए। अनुराग गर्ग, राकेश अस्थाना, YC मोदी या अरविंद कुमार? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए अनुराग गर्ग बने हैं नए डीजी, ठीक है। Who has been appointed as the DG of the सशक्त सीमा बल? तो ये आपको बताना है सशक्त, ये आपके एनसीबी के हैं अनुराग गर्ग, और ये आपने सशक्त सीमा बल SSB के बताने हैं। अरुण कुमार, अमृत मोहन, अभिषेक कुमार या नन ऑफ द अबव? ऑप्शन नंबर बी अमृत मोहन जो बने हैं SSB के, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ओनम फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात या हरियाणा? तो इट्स बीन सेलिब्रेटेड इन केरला एंड इट्स द 10 days annual festival, harvest festival, and date 6 to 15 September 2024, widely celebrated at Kerala by Malayali community. Which community celebrate this festival? That is Malayali community, that you need to remember. This is very important point, that's why I included this question, because Onam तो बच्चों को पता होता है केरला में होता है, लेकिन this community is important, so you have to make sure you cannot forget this. When is World Ozone Day celebrated every year? World Ozone Day हर साल कब celebrate होता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को होता है, ठीक है। इस बार का थीम था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन ओजोन लेयर, ठीक है। ये आपको इसका थीम पढ़ के जाना है। कहाँ पे पाई जाती है आपके ओजोन गैस? ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये आपको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है हर साल? ये आपका होता है 5 सितंबर को। और आपका इसके अलावा किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे। और इस बार का थीम था आपका एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो ये थीम के लिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपका ऐड किया है, देख लीजिएगा इसका थीम। Who launched एग्रीश्योर फंड रिसेंटली? तो एग्रीश्योर फंड रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान या नन ऑफ द अबव? सो दिस वॉज लॉन्च्ड बाय शिवराज सिंह चौहान, बिकॉज ये आपको, इसके अलावा और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये आपके एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, इसी वजह से। और एग्री फंड है ये
स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए एग्रीश्योर फंड है, जो भी स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। और इसका एम है कि इनके सब स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना, और एग्रीप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर की फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनते हैं उनको बोलते हैं आप एग्रीप्रेन्योर, इनको सपोर्ट करना। टोटल फंड एलोकेट हुआ है 750 करोड़ का, तो ये एग्रीश्योर फंड आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। धुलीखेल सिटी बिकेम फर्स्ट हेल्दी सिटी ऑफ विच कंट्री? धुलीखेल जो है ये पहली हेल्दी सिटी कौन सी कंट्री की बनी है? इंडिया, नेपाल, यूके, फ्रांस। मार्क डाउन द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, who won women's single title at Belgian International Badminton Tournament 2024? Women's single title Belgian International जो आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, ये किसने जीता? अनमोल खर्ब, एमिली स्कुल्स, दीप्ति शर्मा या नन ऑफ द अबव? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनमोल खर्ब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल श्री रामा इन तमिलागाम? ठीक है, श्री रामा इन तमिलागाम बुक के आपके ऑथर कौन है? ये बुक है एन इनसेपरेबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, डॉक्टर DK हरी, DK हेमा हरी, सीमा सिंह या फिर बोथ ए एंड बी? तो ये आपका है DK हेमा हरी भी है और DK हरी भी है, दोनों आपका इसका सही आंसर है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनैगोरेटेड अकुरली ब्रिज इन विच सिटी? तो ये अकुरली ब्रिज कौन से सिटी में इन्होंने इनैगोरेट किया? न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे या जयपुर? तो ये आपका मुंबई में इन्होंने इनैगोरेट किया। तो 46 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आपको जो है मैं बता दूं कि क्लास के एंड में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और रात को आपने 10 बजे जुड़ना है GK विद शिवाली मैम चैनल पे। आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 8। तो वो आपको अच्छे से तैयारी करके आना है और फिर उसमें 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैं आपको वहाँ पे देखूंगी कि आपका कितना परफॉर्मेंस आपने अपनी बढ़ाई है। ठीक है, Who became the first ever school girl champion at the Asian Youth Boxing Championship? पहली स्कूल गर्ल बनी है आपकी एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। निखत जरीन, मैरी कॉम, दीपाली थापा या लवलीना बोर्गेन? तो ये पहली स्कूल गर्ल बनी है दीपाली थापा, इनका नाम है, एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट, Which Indian actor has been featured in Time's 100 Most Influential People in AI 2024? 2024 में आपके टाइम के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में कौन से इंडियन एक्टर जो उनके उसमें भी आए हैं? तो ये आपको बताना है, आमिर खान, अनिल कपूर, रणबीर सिंह, अक्षय कुमार। तो इनका सही आंसर है आपका अनिल कपूर जो है ये बने हैं। नेक्स्ट, Who was recently elected as the first Indian president of Olympic Council of Asia? पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। तो ये आप बताइए, नरेंद्र बत्रा, अनुराग ठाकुर, रणधीर सिंह या राजीव मेहता? इंडियन प्रेसिडेंट है ये, आप बताइए, जल्दी से आंसर बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर बताना है। रणधीर सिंह बने हैं, क्या बने हैं? पहले इंडियन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हु सेट द रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल सोलो? तो ओल्डेस्ट इंडियन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल सोलो इनका स्विम करा, तो ये बताइए रिकॉर्ड बनाया, सिद्धार्था अग्रवाल, महेश भूपति, सुरेश रैना या राहुल द्रविड़? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। तो आपको मैं बोलूँगी चैनल सब्सक्राइब करने को, जो कि आप करते भी नहीं हो, लेकिन आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो तभी फिर मैं आपकी और क्लासेस लेके आने वाली हूँ। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको रात को 10 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614। टेक केयर ऑल ऑफ यू।